आपके थक जाने से, हार जाने से आपकी ज़िंदगी की जो भी ज़रूरतें हैं, वो तो रुक नहीं सकती ना। वो ज़रूरतें तो बढ़ती जा रही है अपनी रफ़्तार से, जैसे घड़ी का टाइम बढ़ता है, वैसे वो ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सबको खैरियत से रखे, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी को आसान और बेहतरीन बनाए और सबको वसी रिज़्क़ दे, सबको अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी फ़िटनेस दे, सबके दिलो दिमाग को अल्लाह सुकून दे, मुझे भी और सबको भी। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, हम आ गए किचन में। हमारा जो ब्लॉग स्टार्ट होता है वो किचन से ही स्टार्ट होता है। हम हाउसवाइफ कुछ इसी तरह ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉगिंग का बहुत अलग अलग तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग ब्लॉग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग ब्लॉग होते हैं, अच्छे लगते हैं। और कुछ ब्लॉग ऐसे होते हैं जो मजबूरी वाले होते हैं, बस ब्लॉग बन जाते हैं और उसमें ख़ास कुछ चीज़ें नहीं होती। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे सपोर्टर होते हैं जो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं। वो हर हाल में हर कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना साथ देते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो आप सब भी इसी तरह हैं, हमारे घिसे पिसे कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आपके साथ रहेंगे ना, सपोर्ट रहेंगे, तो उम्मीद है कि आगे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी कायम हूँ। और यहाँ पे मैं ना नाश्ता बना रही हूँ, शाम का चाय और चिप्स बना रही थी। तो पहले मैंने एक चिप्स को फ्राई करके चेक कर लिया कि ऑयल गरम है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी चिप्स ऑयल गरम नहीं रहता है, सारा चिप्स डाल दो तो वो सही से नहीं बनता है। तो यहाँ पे लकड़ी का चम्मच ली हूँ और उससे चिप्स निकाल रही थी, तो देखो मेरा सारा चिप्स ज़्यादा ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया और कुछ लाइट ब्राउन है। तो ब्राउन तो नहीं करना था, बस लाइट कलर ही देना था, लेकिन मेरी मिस्टेक की वजह से डार्क ब्राउन हो गया है। डार्क ब्राउन होता है ना तो खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है और बाकी कुछ नहीं, थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी चिप्स फ्राई हो गई है, हम जा रहे बाहर दे देंगे और चाय के साथ सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था और मॉर्निंग का टाइम हो गया है, तो मैं सीधा किचन में आ गई और किचन हमारी इंतज़ार कर रहा था कि बस मैं किचन में आऊँ और किचन में कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो। तो बस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और हाँ, जो मैंने इमली भिगाया था उसका मैंने शाम को बनाया था, आलू बॉईल किया था, उसके लिए आलू की टिकिया बनाई थी। तो उस पर मैंने आलू वो आम का पल्प डाल के और चाट मसाला डाल के बनाई थी ना, तो अच्छा बना था। तो सब रोटी के साथ खाए थे, बहुत ही टेस्टी लगा था। तो बस वही आलू उठा के रख दी थी फ्रिज में कि सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना दूंगी और लंच बॉक्स भी रेडी कर दूंगी। तो बस वही आलू, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 4 से 5 आलू रख ली थी और उसी का मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और यहाँ पे धनिया पत्ती भी कट करके और इसमें अच्छे से मैश करके बनाऊंगी ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे रोज़ वही सेम चीज़ें ले जाते हैं ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। और पता है, बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं बन पा रहा था। और क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन मेरे डिस्टर्ब हो जाने से, मेरे परेशान होने से, मेरे बीमार होने से हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो रुकने वाली नहीं है ना। वो तो हमें टाइम से पूरा करना पड़ता है, हमें टाइम से वो चीज़ें लगती है और लाना पड़ता है, करना पड़ता है। आप कुछ भी हो, किसी भी हालात में हो, ज़िंदगी आपकी रुकने वाली नहीं, वो अपने रफ़्तार से बढ़ते रहती है। जैसे घड़ी अपने रफ़्तार से बढ़ती है और नेक्स्ट डे लगा देती है, वैसे ही ज़िंदगी अपने रफ़्तार से बढ़ते रहती है, चाहे आप कितना भी परेशान रहो। तो बस मैं भी परेशान थी और बस दुआ कीजिए कि मेरी भी परेशानी दूर हो जाए और मेरी भी ज़िंदगी में आसानी हो जाए, अल्लाह ताला आसान कर दे। मेरी जो मुश्किलात है वो शेयर करने वाली नहीं है, उस मुश्किलात का सामना सिर्फ मैं कर रही हूँ। ये सब टॉपिक शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे सिंपैथी चाहिए, मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रही हूँ। बस एक मेरी आप फैमिली हो और फैमिली से एक फ़ीलिंग जो होती है वो थोड़ी सी मैं शेयर कर रही थी।
नहीं तो जो कुछ पूरा करने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा रब है। रब के सिवा कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो और हमें झुकना और रोना सिर्फ़ अल्लाह के आगे है। इंसान के आगे रोने से क्या होगा? इंसान तो बेचारा खुद मोहताज है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई मुश्किलात है, वो भी किसी न किसी हालात से लड़ रहा है। तो बेचारा क्या ही दे सकता है किसी को, और देने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह ही है, अल्लाह ही देता है। पता है बहुत सारी औरतें ऐसी हैं दुनिया में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले अपने बच्चों को लेकर सफ़र करती हैं, और कैसे-कैसे मुश्किलात का सामना करके और इतनी हिम्मत करके खड़ी होती हैं। बेचारी वो भी औरतें थक जाती होंगी, हार जाती होंगी, फिर अपने आप को हिम्मत भी देती होंगी। और कहते हैं ना, जब इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, तो मजबूरी या तो इंसान को बहुत लाचार बनाती है या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अल्लाह किसी को लाचार ना बनाए, स्ट्रॉन्ग हर किसी को बनाए। मुझे नहीं पता है कि ये मेरा चैनल कहाँ तक जाएगा, कितना एक्टिव हो पाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, प्रेज़ेंट कर रही हूँ और कोशिश में लगी हूँ। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें करने का मन भी करता है, तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे पहले देखो कब से आलू मैश कर रही थी, अभी तक मेरा आलू मैश नहीं हुआ, क्योंकि ना फ्रिज में रखी थी तो ये आलू फूट नहीं रहे थे, और मैं जो ट्रे ली थी बहुत ही छोटा था जिसमें मैं मैश कर रही थी। बर्तन अगर मैं बड़ा ली होती तो जल्दी जल्दी हाथ मेरा चलता और फटाफट में मैश हो जाता, लेकिन इतना छोटे बर्तन में मैश कर रही थी ना, जिस वजह से बहुत संभाल के मुझे बनाना पड़ रहा था, और बहुत सारा गिर भी गया था। तो यहाँ पे जो गिरा था ना, उसको उठा के फेंकने गई थी, और उसको फेंक के फिर आई हाथ धुल के, और यहाँ पे बना रही थी अब्बू के लिए नाश्ता। और फाइनली मैश हो गया है, अब बस प्रोसेस बचा है रोटी बनाने का। और कभी भी जब मैं आलू का पराठा बनाती हूँ ना, मुझसे आलू का पराठा फट जाता है। कभी भी बनाती हूँ दाल का या आलू का, कैसे लोग बनाते हैं कि फटता नहीं है, मैं तो जब भी बनाती हूँ कभी एक भी पराठा मेरा ऐसा नहीं जाएगा कि जो फटा ना हो, सब फट जाता है। और जो ये मेरा रोटी बनाने वाला पटरा है ना, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इसको धुलती नहीं हूँ, गंदा है। तो बिल्कुल ये गंदा नहीं है, एकदम क्लीन है, साफ़ है एकदम। बस इसका जो कलर है ना, वो कलर ही ऐसा, क्योंकि एक साइड का जल गया है इसका लकड़ी, और एक साइड का इसका लकड़ी एकदम क्लीन है, तो बस कलर ही ऐसा दिखता है। लेकिन इसको मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, और ये बहुत वेटेड है। इसके नीचे जो ना वो लोहा लगा हुआ है और बहुत ही वेटेड है, इसको उठाने में डर लगता है कि गिर ना जाए। अगर इस पे गिर जाएगा मेरे वो जो मैंने टेबल बनवा रखी है, तो मेरा टेबल एकदम ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, वहीं पे धुलती हूँ और उसको वहीं पोंछ के और साइड में ऐसे सरका के रख देती हूँ, कभी उठाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उठाई और मेरे हाथ से छूट गया ना, तो बहुत मेरा नुकसान भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पराठा बन गया है, फटा हुआ पराठा, तो दूसरा भी बना रही हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अब ये वाला नहीं फटेगा, अब ये वाला नहीं फटेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता है जो ना फटे। तो फाइनली यहाँ पे एक बन गया है, नीचे बहुत सारा फटा हुआ, ऊपर देखने में तो आप सबको लग रहा होगा कि नहीं ठीक है, लेकिन फटा हुआ पोर्शन मैंने नीचे रख दिया है। और यहाँ पे नाश्ता निकाल लिया है और नाश्ता देने जा रही हूँ। ये जो ना हमारे यहाँ अप्सू के लिए आती है दलिया, वो मिलती है ना छोटे बच्चों को, जो हर महीने मिलती है वो आंगनबाड़ी की तरफ से, तो वही दलिया आती है। तो मैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए बना देती हूँ और उसी दलिया से सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन भी पैक कर रही हूँ। और तो ये देखिए, ये इंडियन मोम की टिफ़िन है। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और बाबू आ गया है, कोई आया है लेने के लिए, तो उसको दे रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे पराठे थे, बहुत ही हल्के थे, मैंने कहा 2 पैक कर दूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ जाते हैं ना तो शेयर करके खाते हैं, अकेले तो खाते नहीं, शेयर करके ही खाते हैं। तो यहाँ पे सॉस नहीं था, बस खाली पराठा ही पैक किया था, सॉस के साथ डालती ना तो और अच्छे लगते। तो सॉस मंगाना मैं भूल गई थी, और मुझे याद नहीं था कि सॉस घर पे नहीं है। तो फाइनली ये मैं नाश्ता सबको दे देती हूँ, और सब नाश्ता कर भी लेंगे, बच्चे तो कर लिए हैं, ये बड़ों का नाश्ता है।
सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी-जल्दी रहता है क्योंकि धूप आ जाती है आँगन में, फिर काम करने में मन नहीं लगता है। बस ये लगता है कि कितना जल्दी काम करके ख़त्म कर लो और बस जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और हमारे यहाँ पानी भी बाहर से लगाना होता है ना, तो हम सब जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं, तो पानी टाइम से हमारे घर पे आ जाता है। तो बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आप सबके साथ फिर मिलूँगी किसी न्यू व्लॉग में, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।